हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स की फॉर्मूला सीरीज़, जिसमें डेली एक वीडियो आ रहा होगा अबाउट 10 to 15 मिनट्स का, जहां आप कवर करेंगे हर चैप्टर के फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। यानी कि आपके एमसीक्यू का ऑलमोस्ट वर्क समझिए डन है। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूलाज वन बाय वन। 2-3 सेगमेंट्स, यानी कि मैं इसे रब करूँगी, फिर लिखूँगी, फिर आपको दूसरा वाला सेगमेंट दिखेगा। पहला बिगिन करते हैं। Q इज इक्वल टू एनी बेसिक वाला फॉर्मूला, E की वैल्यूज़ दी रहती हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें K क्या है? आपका K कांस्टेंट है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वैल्यू दी है, याद रखिएगा। अब K के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी यूनिट्स यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अब नीचे वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन कई बार आए हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दो साइन से डोनेट करते हैं, इसे हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू फोर्स in a vacuum and upon force in medium is equal to E vacuum upon E medium। यहाँ E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब मैंने Q को ऑलमोस्ट रीचिंग टू ज़ीरो इसलिए लिमिट ऑलमोस्ट उसकी ज़ीरो लिखी है, क्योंकि टेस्ट चार्ज आपका काफ़ी स्मॉल होता है, ताकि रियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपके कोई फ़र्क ना पड़े। अब नीचे यही फॉर्मूले का एक समझिए एक अलग सा फेस है कि F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आर का कोई और मतलब नहीं है उसमें खास। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इसका ये पॉइंट कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कई बार MCQs में आ चुका है। अब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अब 2A को याद रखिएगा, डिस्टेंस का दुगना नहीं, बल्कि हमने इसे ही डिस्टेंस माना था अपने -Q और +Q चार्जेस के बीच का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, इसीलिए उसके साथ में आप देखेंगे माइनस का साइन नहीं है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो सेम ही है, बस 2P नहीं है, P है और माइनस का साइन है, यानी कि जस्ट एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले सेगमेंट के नोट पॉइंट्स में आप इसे लिखा हुआ भी देखेंगे कि इसमें कैसे डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। अब यहाँ एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली इक्वेटोरियल पॉइंट में, कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, ना कि 1 अपॉन आर स्क्वायर जो कि पॉइंट चार्जेस में होता था। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटर। अब ये रिलेशन आपको MCQs में पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉर्क होता था ऑन द डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक। इस बार क्योंकि MCQ पोर्शन आ रहा है तो उसका आपके डेरिवेशन हट गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट हम। तो अगला सेगमेंट बिगिन करते हैं। अब पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू चेंज इन S कॉस थीटा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस एरिया। कई बार इसे हम ऐसा भी कहते हैं कि थीटा जो होता है यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट, थीटा जो होता है आपका एंगल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया के बीच का होता है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट का। बात एक ही है कि डायरेक्शन हम अपना डॉट प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है। अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, गॉसेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इतना ही कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा आपको। इसके बेसिस पर डेरिवेशन नहीं है, ये अच्छी बात है आपके लिए। अब फॉर्मूले और भी इंपॉर्टेंट हो गए इसलिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा जो आपकी चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि Q बाई L, L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, जो कि एक्चुअली इन्फिनाइट है।
अब E इज़ इक्वल टू 2K लैम्डा बाई आर, इसको मैंने कैसे किया है आपको ज़रा एक बार आइडिया दे देती हूँ। वेल मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन बदल गया, जो एक कांस्टेंट होता है हमें पता है, और ऊपर का 2 बच गया, तो बस मैंने उसी को K में लिख दिया है। अब यहाँ की एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जितना आप वायर से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, बट 1/r के रूल से, ना कि 1/r² या फिर 1/r³ के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो R की वेरिएशन है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपका जो शीट है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देता है। वेल अगले सेगमेंट में आप ये चेक करेंगे जो एक शीट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। शीट्स आपकी कभी कभी दोनों पॉजिटिव होती है, दोनों नेगेटिव होती है। वेल मैंने इसको इसमें नहीं लिखा क्योंकि उसको फिगर के साथ समझाना थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो चेक करते हैं। तो अब मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है और काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। और राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट डोंट माइंड इट प्लीज़। देखिए 2 केसेस होते हैं मेनली आपके जो शीट्स के बीच में अगर फाइंड करने को कहते हैं वो, यानी कि प्लेट्स, वही चीज़ है। फर्स्ट केस आपका हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो, सेकंड केस आपका हो सकता है कि दोनों अपोजिटिवली चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। वेल फर्स्ट केस एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए फर्स्ट केस में आपका एक होती है पॉजिटिव, होती है नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ही, सॉरी। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो एरोज़ अगर आप चेक करेंगे एक बार, आप आराम से समझ जाएंगे मैंने क्या कोशिश की है बताने के लिए। हमारे पास 3 रीजन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसी के हिसाब से मैंने नीचे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट कर लिया। अब मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला वहाँ से लिया जो हमने पिछले सेगमेंट में चेक किया था कि थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए होता है। वेल यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 ली गई है। वेल मैंने इसे इसलिए लिया है कि यही केस आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हो सकता है कई बार नहीं लेते हैं, बट एग्ज़ाम्स में अब तक यही आता है कि सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2। हमें भी डेरिवेशन भी अगर कराई गई थी तो इसी को लेके कराई गई थी। तो आपका जो फर्स्ट रीजन है, दोनों एरो सेम साइड में ऐड हुआ, सेकेंड में अपोजिट साइड में थी और क्वान्टिटी सेम थी, 0 हो गया। बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। थर्ड रीजन में भी वही फर्स्ट रीजन वाला हाल है। सेकंड केस में अपोजिटली की चार्ज है, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो उनकी डेंसिटीज़ हैं चार्ज, यहाँ पे भी हमने सेम ही ले रखी है। तो अगर आप एरो देखेंगे, जैसे फर्स्ट वाली जो शीट है वो पॉजिटिव है, सेकेंड वाली नेगेटिव है। 3 रीजन है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले रीजन में आप देखिए पॉजिटिव वाला तो अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव वाला उसकी तरफ आ रहा है। सेकेंड रीजन में पॉजिटिव का जो है वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है और नेगेटिव वाला भी 1 से 2 ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब थर्ड रीजन में आप चेक करेंगे तो E2 यानी कि सेकेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रहा है, फर्स्ट की वजह से जो पॉजिटिव वाला है उसकी एरो अपोजिट साइड बन रही है फर्स्ट से। अब इसमें भी तीनों चीज़ें की गई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है पहले वाले, बस बिल्कुल चीज़ें अपोजिट हो जा रही हैं इसमें। सेकेंड रीजन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और बाकी 2 रीजन 0, क्योंकि वो एरोस बिल्कुल ही अपोजिट जा रही हैं। अब आप एक चीज़ बहुत दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि जब हम वेक्टर्स, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो, तो उनमें साइंस नहीं मैटर करते, बल्कि साइन को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो होता है आपका डायरेक्शन होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में हम गलती कर आते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि वेक्टर्स में आपकी डायरेक्शन मैटर करती हैं, ना कि जो आप साइन तुरंत लगा देते हैं। डायरेक्शन आपका जो होती है, आप कितनी होती हैं, वही आपके साइन को डिसाइड करती हैं बाद में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वेल कल जो है इसी टाइमिंग पे आपका एपिसोड नंबर 2 यानी कि दूसरा जो चैप्टर है उसके पूरे फॉर्मूले ऐसे ही 10-11 मिनट के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आप क्या क्या देखना चाहते हैं। वेल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वेल थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।